जय जिनेन्द्र। प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से। आज हम देवलोक जिनालय पालीताना पेज पे लाइव गहुली का सेशन कर रहे हैं। आज हम गहुली का कुछ नए और साथिये का आलेखन करेंगे। तो कल के मैंने कमेंट्स बॉक्स में देखा था कि एक या दो जन की ऐसी इंक्वायरी थी, शायद मेरी पहली सेशन से ही यह इंक्वायरी आ रही है कि स्टार की गहुली हम कैसे बनाएं। तो क्या आप यहाँ पे यह लाइव बता पाएंगे? तो मैंने कहा जी जरूर। तो आज हम यहाँ पे स्टार की गहुली का हम आलेखन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेट में साथिया का स्क्वायर में हम साथिये का यहाँ पे आलेखन करेंगे, लेकिन उसके पहले स्क्वायर में हम पहले यह शेप हम देंगे। यह देखिए, इस तरह हम मुझे थोड़ी शायद गहुली आगे की तरफ लेनी पड़ेगी ताकि आपको कैमरे में थोड़ा सही ढंग से दिखे। आज हम स्टार शेप की गहुली का आलेखन करेंगे। आइए आज हम इस शेप का आलेखन करते हैं। वैसे कल के सेशन में मुझे किसी ने पूछा था कि कलर वाले चावल ही क्यों लिए जाते हैं, क्या यह कहीं इसका उल्लेख है? तो मैं इस विषय में कहना चाहूँगी कि प्रभु के सम्मुख हमें हमेशा सफ़ेद चावल से ही गहुली का आलेखन करना है। जो ओरिजिनल जो रंग है उसी का ही हमें आलेखन करना है। लेकिन आजकल हम ये सब बस कलर के चावल इस तरह से हम कर रहे हैं। बाकी अगर आप देखें तो जैसे नौपत जी की जब ओली होती है तो उसमें हम उसके वर्ण के अनुरूप हम ध्यान लेते हैं। जैसे अगर हमें हरा रंग कहा गया है तो उसके लिए हम मूंग लेते हैं। हमें काला रंग कहा गया है तो उसके लिए हम काले उड़द जो बोलते हैं, उड़द की दाल काले, वह लेते हैं। तो इस तरह अगर पीला है तो हमें चने की दाल कहा गया है। तो इस तरह अलग अलग धान्य को हम रंग में ले सकते हैं। यह हमारे शास्त्र में है कि जैसे नौपत जी की ओली में है, बड़े बड़े पूजन में भी हम अलग अलग धान्य जो होते हैं तो वह भी हम लेते हैं आलेखन करने के लिए। यह हमारा आज यह स्क्वायर बन गया। अब इसे हम स्टार का शेप देंगे कुछ इस तरह। यह देखिए, मुझे पहले सेशन से ही इसकी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप स्टार शेप का हमें बताइए कि किस तरह आलेखन करें। कल फिर इसकी रिक्वेस्ट आई कि भाई आप स्टार शेप का बताइए, तो आज हम यहाँ पे स्टार शेप कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपको कुछ भी जानना है
तो अवश्य से कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी कमेंट्स डालिए, ताकि हमें भी कुछ नया जानने को मिले, कुछ नया हम भी इसके साथ साथ सीख पाएंगे। यह हो रहा है हमारा स्टार शेप। वैसे तो हमें हमेशा सफ़ेद चावल उत्कृष्ट भावों के साथ सबसे अच्छी से अच्छी क्वालिटी के चावल हमें प्रभु के सम्मुख जब भी हम गहुली आलेखते हैं तो हमें लेने चाहिए। जैसे कि श्रेणिक महाराजा के समय स्वयं श्रेणिक महाराजा, उन्हें जब भी यह खबर मिलती कि प्रभु वीर वह जिस दिशा में होते हैं, रोज सेवक उनका एक आके उन्हें यह समाचार देता था कि आज प्रभु किस दिशा में विचार रहे हैं, तो वे उस दिशा के तरफ सम्मुख होकर 7 पांव मतलब 7 डगला आगे बढ़ के रोज स्वर्ण के जौ के वह साथिया और उस तरफ में वह उस दिशा में वह गहुली का आलेखन करते थे। रोज हर रोज मतलब कितने उनके उत्कृष्ट भाव होंगे, यह भी हमें इससे जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि रोज स्वर्ण के जौ के दाने से वह आलेखन करते थे। यह देखिए, यह हमारा स्टार का शेप हो गया है। बस इस बात का आप ध्यान रखिए कि यह 2 ऑलमोस्ट सेम आने चाहिए और यहाँ पे यह भी 2 सेम होने चाहिए। तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखिए कि इसमें इस तरह से क्लियरिटी आए। यह हो गया अब हमारा स्वस्तिक का शेप, मिच्छामि दुक्कडम स्टार का शेप। अब हम यहाँ आलेखन चालू करते हैं। यह देखिए, इस तरह हमें जो शेप है उस शेप के अनुरूप हमें हमारी उंगली घुमानी है। इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ से जिस प्रकार से यह कट होगा उस हिसाब से आपको अपनी उंगली घुमानी है। ये देखिए, जो मैंने पहले यहाँ पे जिस दिशा में लिया एंटी क्लॉकवाइज, अब मैं ले रही हूँ क्लॉकवाइज। इसी में हम नंदावर्त का भी आलेखन कर सकते हैं, पर आज मैं यहाँ पे एक सादा साथिया, सिंपल साथिये का आलेखन कर रही हूँ। यह देखिए, यह हमारा हो गया। पहले हमने लिया एंटी क्लॉकवाइज और अब लिया हमने क्लॉकवाइज। यह हो गया हमारा 2 लाइन का। अब यहाँ से हम लेंगे साथिया, जो मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि हमें साथिया बीच में किस प्रकार लेना है, ठीक उसी तरह यह हमें साथिया यहाँ पे आलेखन करना है। यह हुआ हमारा साथिया।
अब यहाँ पे आप इसे छोटी सी एक लाइन दे दीजिए ताकि आपको आगे करने में कोई कंफ्यूजिंग ना हो, या आपका साथिया यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे जो हमारा यहाँ से जो हमने छोड़ा था उसी लाइन को हम जिस शेप में जा रहे हैं उसी शेप में कंटिन्यू हम करते जाएंगे। इस तरह हमारा यह शेप होते जाएगा। थोड़ी फिनिशिंग देते जाइए। अगर आपकी उंगली सही घूम रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह देखिए इस तरह। अब यहाँ पे मैंने जो छोड़ा था उस लाइन को मैं यहाँ से ले रही हूँ। यह देखिए इस तरह यह स्टार का शेप होते जाएगा। इस तरह यह होगा। बीच बीच में आप थोड़ा देख लीजिए कि कहीं शायद लाइन या कोई कट नहीं हुई है। आपकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आनी चाहिए। अब यहाँ पे जो मैंने छोड़ा था इसी लाइन को मैं वापस कंटिन्यू कर रही हूँ। बस इस बात का ध्यान रखिए कि अंदर आपकी उंगली उस हिसाब से घूमे जिस हिसाब से यह शेप है। अब मैं यहाँ आ रही हूँ। यह देखिए इस तरह और यह हो गया हमारा स्टार की एक गहुली। यहाँ पे हमने बीच में हमारा एक साथिया आया है। ठीक इसी तरह हम इसमें नंदावर्त भी बीच में ले सकते हैं। यह हो गई हमारी स्टार की गहुली। यह जिस प्रकार से है ठीक इसी प्रकार से हमें नंदावर्त में भी हम ले सकते हैं। आइए एक और मैं आपको गहुली स्टार में बताती हूँ। शायद यहाँ मुझे आगे पीछे का आलेखन यहाँ पे इस तरह कुछ करना पड़ेगा। एक और हम स्टार की गहुली आलेख रहे हैं। यह देखिए सेम स्टार करने की जो उसकी जो रीत है वह पहले हमें पहले हमें स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के बाद अच्छे से इसका स्क्वायर, जैसे पहले भी हमने कहा है कि चावल अच्छे से अक्षत हमें अच्छे से बिछाने हैं ताकि कहीं से भी टूटे नहीं बीच से। वैसे पहले के हमारे सेशन में भी कहा है, हमने इस बात की चर्चा की है कि अक्षत ही हमें क्यों लेना चाहिए। तो अक्षत ही एक ऐसी है जो चीज है या अनाज है, हम बोल सकते हैं कि जिसे हम अगर दोबारा उगाना चाहें तो वह नहीं उगता है। तो ठीक इसी तरह हमें परमात्मा से विनती करनी है, हमें परमात्मा से यह भावना भानी है कि हे प्रभु, जिस तरह यह अक्षत वापस दूसरी बार नहीं उगता है तो मुझे भी कुछ इसी तरह अपने कर्मों का क्षय कर मुझे भी इस जन्म जरा
इस मेरे 84 लाख योनि में से मुझे भी छुटकारा चाहिए। मेरी 4 गति, यहाँ पे मैं जो ये 4 गति हम आलेखते हैं उसमें से मैं ऊपर उठकर मैं इस मोक्ष पद को, जो हम ऊपर सिद्ध शिला आलेखते हैं, उस पद पर मैं पहुंचूं। यह भावना हमेशा हमें भानी चाहिए। जबकि हम यह जो गहुली आलेखते हैं यह द्रव्य पूजा है, लेकिन हमारे द्रव्य पूजा के साथ साथ हमें भाव पूजा भी हमारी उतनी ही, दोनों का कॉम्बिनेशन उतना ही उत्कृष्ट होना चाहिए। जिस तरह हम द्रव्य पूजा के लिए हर उत्कृष्ट द्रव्य हम लेते हैं प्रभु के लिए, बस उसी तरह हमारे भाव भी उतने ही उत्कृष्ट रूप से चढ़ने चाहिए कि प्रभु मैं आपके सम्मुख या द्रव्य पूजा से कब मैं छूटूं और कब मैं आपके तरह मोक्ष पद को प्राप्त करूं। यह भी हमें साथ में भावना भानी है। यह हो गया हमारा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ठीक इसी तरह स्टार हम आलेखेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इस तरह से हमें स्टार करना है। यह देखिए, इस तरह। बस यह ध्यान रखिए कि यह दोनों का गैप आपका ठीक हो। यहाँ पे मैं बस यह स्टार हमारा ऑलमोस्ट होने की तैयारी में है, पूरा ये हो जाएगा चावल बिछाने का कार्य। यहाँ पे यह हमारा अक्षत, और अगर आप इसमें ज़्यादा चावल डाल देते हैं, कहीं आपको ऐसा लगता है तो कम कर दीजिएगा, क्योंकि खासकर जैसे ये हम स्टार या ऐसी अलग जो शेप की थोड़ी बनाते हैं, तो अगर उसमें अक्षत थोड़े कम अगर आप ले रहे हैं तो उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। क्योंकि यह शेप इसका होता है, तो हम जब गहुली आलेखन करते हैं तो हमारी उंगली जब घूमते जाती है तो वह चावल इकट्ठा होते जाता है। तो उसके लिए हमें चावल अगर हम थोड़ा कम ले रहे हैं, मतलब अक्षत हम थोड़ा कम यहाँ पे बिछाएंगे तो वह ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पे इस तरह शायद थोड़ी यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। यह हमारी हुई स्टार के शेप की। बस यह ध्यान रखिएगा कि यह दो जो एंगल है
यह जो दो एंगल है हमारा इक्वल होना चाहिए सामने, और यह दो हमारे सेम होने चाहिए। यह छोटी छोटी बातें आप जब फिनिशिंग कर रहे हैं, जब आलेखन कर रहे हैं, या जब चावल बिछा रहे हैं, तो इस बात का आप अवश्य से ध्यान रखिए। अब हम यहाँ आलेखन कर रहे हैं एक और स्टार वाली गौली का। इस तरह यह देखिए। और एक बात, आप जब भी उंगली घुमा रहे हैं तो जिस शेप में जा रही है उस शेप में आप कटिंग थोड़ा ध्यान से दीजिए, कि जिससे इसके अनुरूप आपका यह शेप बैठते जाएगा। अब मैंने यहाँ पे यह 4 लाइन कर ली है। यही जो मेरी है लाइन, जहाँ मैंने लास्ट ये जो छोड़ी थी उसे ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इस तरह। और यह जो है यहाँ जो ऊपर मैंने उसके पहले की लाइन की जो ऊपर मैंने छोड़ी थी उसे मैं अब यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, और इस लाइन को मैंने यहीं पे छोड़ दिया है। यह देखिए। अब इसके पीछे की जो लाइन है उसे मैं आगे शेप के अनुरूप आगे बढ़ते जाऊंगी। अब वापस इसके पीछे की जो शेप है, जो लाइन है, उसे मैं इस प्रकार जो शेप चला जा रहा है उसी के अनुरूप खींचते जाना है हमें। लेकिन आपको कहाँ अटकना है? जहाँ यह लाइन जो उसकी आगे की जो है लाइन, वहाँ पे आके आपको अटकना है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। और ये दोनों के बीच में इतना गैप हमेशा रखिए, क्योंकि यह लाइन आपको यहाँ नीचे करने की है, इसलिए। यह देखिए, यह मैंने वापस यहाँ गैप रखा है क्योंकि यह लाइन मुझे यहाँ से लेनी है वापस, इसलिए। आशा करती हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है। अगर आप साथ में आलेखन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप घर में फिर आराम से इस बार इसकी प्रैक्टिस करिए। बस आप जिस तरह से आपका शेप चला जा रहा है उस शेप के अनुरूप आप लाइन करते जाइए। यह देखिए, इस तरह बस आपका ध्यान रहना चाहिए कि शेप कहाँ और किस हिसाब से जा रहा है। यह देखिए, अब यहाँ पे क्योंकि हम अंदर 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 आए हुए हैं तो थोड़ा स्टार के हिसाब से आप यह थोड़ा शेप इसे दे दीजिए। थोड़ी हमें फिनिशिंग इसकी देनी चाहिए, क्योंकि बनती हमारी कोशिश रहती है कि जिस हिसाब से शेप जा रहा है हम उसी शेप के अनुरूप हमारी उंगली घुमाएं। यह हो गया
हमारा एक और स्टार शेप में साथिया। तो यह दोनों ही स्टार शेप में है, लेकिन दोनों में फर्क है। एक है ये पूरे अंदर कंटिन्यू यह पूरा साथिया हो रहा है, और यह एक हमने बीच में साथिया लेके इसका जिगजैग किया हुआ है। तो यह दो हमारे स्टार में आज की गोली हुई। ऐसे ही हम स्टार में और भी बहुत अलग अलग कर सकते हैं। इसके अंदर सेम हम नंदावर्त भी ले सकते हैं। तो आइए अब हम एक और गहुली का हम आलेखन करते हैं। वह भी स्टार में है, मिच्छामिदुक्कड़म स्टार में नहीं, स्क्वायर में है। यह भी हमें स्क्वायर यहाँ पे करना है। इस तरह। वैसे कहा जाता है कि अगर हम अक्षत पूजा करते हैं तो हमारे वीर्यांतराय, हमारे यूं तो 8 कर्म का क्षय होता है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि हमारे वीर्यांतराय का कर्म ज्यादा क्षय होता है। वीर्यांतराय अर्थात वीर्य अर्थात हमारी शक्ति। मतलब हम कई बार ऐसा होता है कि हमारी शक्ति होने के बावजूद हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, तो वह हमारा वीर्यांतराय का जो है कारण, तो इस कारण हम वह कार्य नहीं कर पाते हैं। अर्थात हमारी शक्ति होने के बावजूद भी हम वह कार्य, वह धर्म का कार्य या नहीं हमसे हो पाता है, तो वह हमारा वीर्य का अंतराय होता है, इसलिए वह वीर्यांतराय कर्म कहा गया है। तो अक्षत पूजा से ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अक्षत पूजा से करते हैं तो आपकी जो वीर्यांतराय के कर्म क्षय का वह एक कारण भी है कि अगर आप करते हैं तो आपके वह कर्मों का क्षय होता है। तो यह भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम अक्षत पूजा करते हैं तो हमारा वीर्यांतराय का भी कर्मों का क्षय जो होता है वह टूटता है। तो इस तरह हम वापस यहाँ पे एक स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ तक कहा गया है कि अक्षत पूजा से तिर्यंच भी तीर सकते हैं। तिर्यंच भी इस अक्षत पूजा से अपना उद्धार कर सकते हैं। तो फिर हम तो मनुष्य हैं, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर तिर्यंच कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इस विषय में भी बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी स्टोरी भी है। शायद कुछ दिनों में के अंदर हम वह स्टोरी भी इस तरह अक्षत के गहुली के आलेखन करते करते हम वह स्टोरी भी लेंगे कि किस तरह तिर्यंच भी अक्षत पूजा करते हैं और किस तरह वे अपना उद्धार भी करते हैं। यह हो गया हमारा एक और स्क्वायर। यह हुआ हो गया हमारा एक और स्क्वायर, और आज इसमें हम एक और गहुली का आलेखन करेंगे। यह देखिए, यहाँ से इस तरह अब हम यहाँ जाएंगे। ठीक इसके मिडल से थोड़ा पहले हमें लेना है, क्योंकि यह राउंड शेप आएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको राउंड देना है,
अब वापस यहाँ बाहर से इसे यह गोल राउंड देना है। अब वापस हम यहाँ पहुँच जाएंगे और इसे थोड़ा टर्न देना है। ये बाहर से लेके उसको पूरा टर्न देना है। अब वापस हम यहाँ आ रहे हैं। यह हाफ से थोड़ा कम लेना है, हाफ तक नहीं लेना है, क्योंकि यह उसका टर्न आने वाला है, तो यहाँ पे वह स्पेस उसकी चले जाएगी। अब यहाँ से हमें यह वापस लेना है और यहाँ तक। अब इसे हम यहाँ पे इस तरह लेते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ इसे आगे लेते हुए इस तरह। यह देखिए, आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे इस तरह इसके वापस एक बार और हम यहाँ लेंगे। यह देखिए, और ये हमारा बीच में इसका साथिया आया। यह हुआ हमारा एक और नई डिजाइन की गहुली। बस थोड़ा इसे फिनिशिंग दे देनी है हमें। यह देखिए, यह हो गया हमारा एक और डिजाइन। तो आज हमारी यह इतनी डिजाइन हुई। हमने 2 स्टार में किया और एक यहाँ पे इस तरह किया। तो यह जरूर अवश्य से आप इसे घर में प्रैक्टिस करिएगा और ज़रूर से कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा कि आपकी जो भी इच्छा है या जो कुछ आगे क्या और किस प्रकार से हमें, आपकी अगर कोई है क्वेरीज तो ज़रूर से डालिएगा। बस आज का हम यह सेशन यहाँ पूरा करते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध अगर कुछ भी सिखाया हो, कुछ बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से, प्रणाम। जय जिनेंद्र।